Hey guys, what's up? So in the last video we have seen all the schemes of मध्य प्रदेश जो कि कोविड-19 के टाइम पे एमपी गवर्नमेंट लेकर आई है। हमने वो सारी स्कीम्स बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखी हैं, ठीक है। नाउ इन दिस वीडियो एंड नाउ ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग अ सीरीज़ जिसमें हम मध्य प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। सो ऑल इन ऑल वी विल हैव 52 वीडियोज़, राइट, क्योंकि अभी 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लास्टली 52nd डिस्ट्रिक्ट हमारा 2018 में बना है निवाड़ी, ठीक है, टीकमगढ़ से निकल के। So we have total 52 districts. So we will have 52 videos on each and every district, and then हर एक वीडियो में आई विल कम अप विद ऑल द डिटेल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट भोपाल, तो भोपाल का सारा उसका जो है पॉपुलेशन क्या है, उसकी लिटरेसी क्या है, उधर सेक्स रेशियो क्या है, वहाँ पे वहाँ पे इन्फेंट मोर्टलिटी रेट क्या है, वहाँ पे वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, डेंसिटी क्या है, वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स क्या है, म्यूजियम्स क्या हैं, वहाँ पे कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, और मतलब जो भी डिटेल्स जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश अगर पिछले 1-2 साल में न्यूज़ में रहा है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें न्यूज़ से रिलेटेड करंट से उठाने हैं। सो इसमें पूरा हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा पढ़ेंगे, बट उससे पहले वी विल टॉक अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश इटसेल्फ, ठीक है। पहले ये तो जान लें ओवरऑल मध्य प्रदेश का क्या है, क्या डिटेल्स हैं, क्या जोग्राफिकल लोकेशन है, क्या उसकी हिस्ट्री है, कैसे बना है, कब कब बना है ना, ये सारी चीज़ें। तो दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू मध्य प्रदेश, आ जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है। हम सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे एक मैप से। मैप में हमको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जब भी हम पढ़ रहे हैं, जब भी हम पढ़ते हैं एमपी, सबसे पहले आप उसका मैप देख लो। बिकॉज आप अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, राइट, अब आप इंडिया की बात अगर कर रहे हो तो आपके दिमाग में कोई तो इमेज होना ज़रूरी है ना कि इंडिया कैसा दिखता है, ठीक है। सेम गोज़ फॉर मध्य प्रदेश। अगर आप मध्य प्रदेश पढ़ रहे हो तो यू शुड हैव टू बी लाइक रियली थॉरो अबाउट इट्स मैप, ठीक है। आपको उसके मैप को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो मध्य प्रदेश में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसकी बाउंड्रीज़ देखिए। मध्य प्रदेश जो है, जैसे ये नॉर्थ हो गया अपना, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आप थोड़े दिन अगर ये प्रैक्टिस करेंगे मैप की तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है फ्यूचर में जाके इजी लगने लगेंगी। अब हम देखेंगे एमपी के नॉर्थ ईस्ट में है हमारा यूपी, ठीक है। एमपी को टोटली कितनी कितने स्टेट्स ने सराउंड किया हुआ है, 5 स्टेट्स ने सराउंड किया हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट में हमारा कौन सा हो गया, यूपी हो गया, ठीक है। साउथ ईस्ट में हमारे कौन है, छत्तीसगढ़ है, जो कि पहले हमारा एमपी का ही पार्ट था। अपेरेंटली वो जो है 2000 ईयर जो था 2000 सन में इसको अलग कर दिया गया छत्तीसगढ़ को, ठीक है। साउथ में वी हैव महाराष्ट्र, ठीक, वी हैव महाराष्ट्र इन द साउथ। देन वेस्ट में वी हैव गुजरात। तो वेस्ट को कौन टच कर, वेस्ट में कौन कौन सा स्टेट टच कर रहा है मध्य प्रदेश को, गुजरात टच कर रहा है, ठीक है। एंड देन इन नॉर्थ वेस्ट वी हैव राजस्थान, ठीक है। सो ऑल इन ऑल वी हैव 5 स्टेट्स ऑन आर बॉर्डर इन मध्य प्रदेश, ठीक है। ये मैप आप देख लीजिए। आप एक्चुअली इनको बहुत डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देखिएगा कि कहाँ पे है। लाइक हमारा भोपाल यहाँ पर है, राइट, इंदौर, मेजर सिटीज़ तो बहुत ज़रूरी है आपको ये पता होना, ठीक है, यहाँ है अपना। देन वी हैव शहडोल, अनूपपुर, ये सारी चीज़ें ये यहाँ पे इस तरीके से है। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको एकदम एक क्लिक में पता होना चाहिए कि एमपी की कौन सी जगह कहाँ पर है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो इस मैप में एक चीज़ इनकम्प्लीट है, ये जो टीकमगढ़ है यहाँ पे, ये, ठीक है। टीकमगढ़ से 2018 में एक एरिया को निकाला और उसको एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया और उसका नाम रख दिया निवाड़ी, ठीक है। ये एरिया जो है ये निवाड़ी है, इसमें अपडेट नहीं है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और निवाड़ी कब बना है, 2018 में बना है, ठीक है। निवाड़ी के अंदर 3 तहसील हैं जो कि हम आगे चलते चलते मतलब उसको डिटेल में और पढ़ लेंगे। बट अभी के लिए आप इस मैप को समझ लीजिए जो अभी मैंने बताया, ठीक है। देन इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव स्टेट सिंबल्स ऑफ मध्य प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आते हैं कि स्टेट फिश क्या है, राइट, स्टेट फ्लावर क्या है। तो स्टेट सिंबल्स ऑफ मध्य प्रदेश में हम सबसे पहले देखेंगे हमारा स्टेट फ्लावर क्या है, वाइट लिली है, ठीक है। वाइट लिली जो है इसका नाम, अब इसमें कई बार होता है कि ना साइंटिफिक नेम्स भी पूछ लेते हैं, हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे डायरेक्ट नेम्स पूछेंगे। कई बार होता है कि वो साइंटिफिक नेम पूछते हैं। तो लिली का साइंटिफिक नेम क्या है, लिलियम कैंडिडम, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको काफ़ी इजी होगा। अदरवाइज 6 पॉइंट्स ही तो हैं, आप इसको लिख लीजिए। देन वी हैव स्टेट एनिमल। स्टेट एनिमल क्या है, बारहसिंगा, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे स्वैम्प डियर। अब इसका साइंटिफिक नेम क्या है, रिकर्वस डिवैक्यूली, ठीक है। और ये कब बना है, मतलब इसको स्टेट एनिमल कब बनाया, 1981 में बनाया है, ठीक है। देन वी हैव स्टेट फिश। स्टेट फिश कौन सी है हमारी, महाशीर, ठीक। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तोर पुतितोरा,
ठीक। और ये कब बनी है? 2012 में बनी है हमारी स्टेट फिश। देन स्टेट बर्ड जो है वो है दुधराज, या फिर उसको शाही बुलबुल भी कहते हैं। और इसको कब बनाया? इसको भी 1981 में बनाया है, और इसका साइंटिफिक नेम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है। देन वी हैव स्टेट ट्री। स्टेट ट्री मतलब कि स्टेट का जो ट्री है वो है बैनियान ट्री, जिसको वट वृक्ष भी बोलते हैं हम। ठीक है। और इसका क्या है साइंटिफिक नेम? फिकस बेंगलिस। 1981 में ये भी बनाया है। ठीक है। स्टेट क्रॉप वी हैव इज सोयाबीन। मध्य प्रदेश आपको पता होगा सोया स्टेट भी कहलाता है, मतलब पूरे इंडिया का ऑलमोस्ट 50% सोयाबीन हमारे मध्य प्रदेश में होता है। नो, एटलीस्ट इनफैक्ट 50% नहीं, 60% होता है या। ठीक। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इनको आप लर्न कर लीजिए बहुत अच्छे से। देन वी हैव स्टेट एम्बलम। तो स्टेट एम्बलम में सबसे पहले तो ये है, ये जो हमारा स्टेट एम्बलम है। ठीक। तो स्टेट एम्बलम में ये जो ये बने हुए हैं ना, लेट मी शो यू, ये जो बने हुए हैं ना, ये एक्चुअली स्तूप हैं। ठीक है, ये स्तूप बने हुए हैं। ठीक। तो ये है हमारा स्टेट एम्बलम। फिर उसके बाद हमारा स्टेट स्पोर्ट क्या है? मालखम। ठीक, मालखम है ये जो पोल पे डांस टाइप का ये जो होता है, ये है। ये कब हमने इसको अपना स्टेट स्पोर्ट कब बनाया? 2013 में बनाया है। ठीक है। देन वी हैव स्टेट ड्रामा। स्टेट ड्रामा जो है ये क्या है? मार्च। ठीक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब हम थोड़े से क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, लाइक छोटी छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन है, जो वन वन मतलब जो हमारे सिंगल सिंगल क्वेश्चन बन के आते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के बाकी अदर्स नेम क्या हैं? टाइगर स्टेट भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे टाइगर सबसे ज़्यादा मिलते हैं। रिसेंटली अभी जो रिपोर्ट आई है उसके चलते हमारे स्टेट में टाइगर तो सबसे ज़्यादा है ही, बट एट द सेम टाइम सबसे ज़्यादा टाइगर्स की लास्ट 10 ईयर्स में डेथ भी मध्य प्रदेश में हुई है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है। देन हम सोया स्टेट भी कहलाते हैं। अभी मैंने आपको बताया हम सोया स्टेट क्यों कहलाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है। सेंट्रल इंडिया है, हार्ट ऑफ इंडिया है। ऑब्वियसली आपने मैप में देखा हम इंडिया के बिल्कुल हार्ट में हैं। ठीक है। देन इसको नदियों का मायका भी कहते हैं, मतलब रिवर स्टेट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश को जो नाम दिया है मध्य प्रदेश, वो किसने दिया है? ये दिया है उस टाइम के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है। अब हमारा स्टेट डे क्या है? ये है 1 नवंबर। क्यों है ये 1 नवंबर हमारा स्टेट डे? क्योंकि इसी दिन मध्य प्रदेश को एस्टेब्लिश किया था 1956 में। ठीक। हमारी कैपिटल मध्य प्रदेश की क्या है? भोपाल है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। ठीक है। एरिया कितना है? 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 308,252, जो कि इंडिया का टोटल 9.38% होता है। मतलब इंडिया के टोटल एरिया में एमपी कितना है? 9.38% है। ठीक है। अगर एरिया वाइज देखें तो हम सेकंड नंबर पे है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे कौन है? राजस्थान है। ठीक है, एरिया वाइज। और अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो मध्य प्रदेश जो है वो 5th नंबर का पॉपुलस है। ठीक, इंडिया में। उसके बाद हमारा एमपी में सेक्स रेशियो कितना है? 931 फीमेल पर 1000 मेल। ठीक है। उसके बाद चाइल्ड सेक्स रेशियो मैं इसको अपडेट कर दूंगी इन द कमेंट सेक्शन, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। देन लिटरेसी रेट कितना है? 70.6%। ठीक है, 70.6% है ओवरऑल लिटरेसी रेट। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं हमारे एमपी में? ये है 52। 52 कैसे? निवाड़ी जो है अभी रिसेंटली 1 अक्टूबर 2018 को बना है। 52nd डिस्ट्रिक्ट है ये हमारा। ठीक है। निवाड़ी को किससे निकाला है? टीकमगढ़ से निकाला है। अभी मैंने आपको लास्ट में मैप में दिखाया था, टीकमगढ़ से एक नया निकाला, उसको निवाड़ी बनाया। ठीक है। असेंबली सीट्स की अगर हम बात करें तो कितनी है? 230+1। अब ये +1 क्या है? ये है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का। ठीक है, जिसको गवर्नर नॉमिनेट करता है। अगर सेंटर की बात होती है, लोकसभा की बात होती है या राज्यसभा की बात होती है, तो वहाँ नॉमिनेट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। बट अगर स्टेट की बात हो रही है तो यहाँ नॉमिनेट कौन करेगा? गवर्नर करेगा। ठीक है, और एक करेगा। अगर देखें एमपी में तो लोकसभा की टोटल सीट्स कितनी हैं? 29 सीट्स हैं। ठीक है, लोकसभा की टोटल सीट्स कितनी हैं एमपी में? 29 सीट्स हैं। और जिसमें से शेड्यूल कास्ट के लिए, ये आप अलग से नोट कर लो, इस स्लाइड में नहीं दिया हुआ है, कि एमपी में लोकसभा की टोटल सीट्स 29 हैं, जिसमें से शेड्यूल कास्ट के लिए 4 सीट रिजर्व्ड हैं। ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 6 सीट्स रिजर्व्ड हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि एमपी में शेड्यूल ट्राइब ज़्यादा है, इसलिए शेड्यूल ट्राइब के लिए 6 सीट रिजर्व हैं, और उसके बाद शेड्यूल कास्ट के लिए 4 सीट रिजर्व हैं। ठीक है। अगर हम राज्यसभा सीट की बात करें तो कितनी है राज्यसभा सीट? एमपी में 11 है। ठीक है, 11 राज्यसभा सीट हैं। ठीक। उसके बाद हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? रविशंकर शुक्ला जी थे। ठीक है। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है।
हाईएस्ट पीक जो हमारे एमपी की है वो कौन सी है? धूपगढ़ है, महादेव हिल्स में। ये क्वेश्चन कई बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सतपुरा रेंजेस में, सतपुरा की पहाड़ियों में महादेव रेंजेस जो हैं वहाँ पे है धूपगढ़, ठीक है। देन ये हमारे क्विक फैक्ट्स हो गए, ठीक है। आप चाहें तो इसका एक बार वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सीधा उठ के एक एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, राइट। देन मूविंग ऑन, देन हम ये मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, स्पोर्ट्स पॉलिसी कब आई थी, फॉरेस्ट नेशनलाइज कब हुए थे, तो हम इसको एक बार वन बाय वन रीड कर लेते हैं, ठीक है। एमपी की फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई है 1952 में, ठीक है। सबसे पहली फॉरेस्ट पॉलिसी एमपी की कब आई है? 1952 में। देन उसके बाद अपडेटेड न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई है? 2005 में, मतलब मोर देन 50 ईयर्स। एक पॉलिसी आई, उसके 50 साल से भी ज़्यादा बाद जो है दूसरी पॉलिसी आई है, ठीक है। देन एमपी जो है फर्स्ट स्टेट है जिसने अपने फॉरेस्ट को 100% नेशनलाइज कर दिया था, ठीक है। कौन है? एमपी जो है फर्स्ट स्टेट है जिसने अपने फॉरेस्ट को 100% नेशनलाइज कर दिया था। और वो नेशनलाइजेशन कब किया है एमपी ने? 1970 में किया है, ठीक है। और एमपी ही पहला है जिसने तेंदू लीव्स को भी नेशनलाइज किया था, ठीक है। एमपी कितनी तेंदू लीव्स प्रोड्यूस करता है ओवरऑल इंडिया की? 60%, ठीक है। तेंदू लीव्स जो हैं, जो ओवरऑल इंडिया में होती हैं, उसका 60% जो है वो एमपी में होता है, ठीक है। अब एमपी फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये कब बना है? 24 जुलाई 1975 को बना है, ठीक है। क्या? एमपी फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आप ये सीधा सीधा स्क्रीनशॉट ले लेना एंड याद कर लेना, ये सब एग्जाम में आता है एग्जैक्टली ऐसे ही, ठीक है। देन एमपी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1974। देखिए इंडिया में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट कब आया था? 1972 में आया था, सबको पता है। तो उसके 2 साल बाद एमपी में आया था, ठीक है। 1974 में आया था। देन वी हैव एमपी फॉरेस्ट्री स्कीम 1995। एमपी की फॉरेस्ट्री स्कीम कब आई है? 1995 में आई है, ठीक है। क्योंकि एमपी लेक भी है एमपी में, तो एमपी का लेक कंजर्वेशन अथॉरिटी कब आया है? 2004 में आया है। अब मे बी इसको क्यों बनाना पड़ा होगा? ऑब्वियसली बिकॉज हमारे यहाँ लेक है, उसका कंजर्वेशन करना है, उसको पोल्यूशन से बचाना है, तो कोई तो अथॉरिटी होनी चाहिए जो उसकी केयर करे, राइट। तो ये 2004 में आया है, ठीक है। फिर है एमपी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। एमपी में क्योंकि इको टूरिज्म भी डेवलप हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसका डेवलपमेंट बोर्ड कब बना है? 2005 में बना है, ठीक है। एमपी का मिनरल एक्ट कब बना था? 1957 में बना था। मिनरल का कॉरपोरेशन कब बना है? 1962 में बना है। एमपी मिनरल पॉलिसी देखिए, एमपी की पहली मिनरल पॉलिसी कब आई है? 1995 में आई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। एमपी की मिनरल पॉलिसी कब आई है? 1995 में आई है। और देन उसको अगला अपडेट कब किया गया है? 2010 में किया गया है, ठीक है। एमपी डेयरी कॉरपोरेशन 1975 में बनी है। एमपी फिशरी कॉरपोरेशन 1979 में बनी है, ठीक है। मूविंग ऑन, दैन वी हैव जोग्राफिकल फैक्ट्स अबाउट मध्य प्रदेश। तो अभी हमने पहले मैप में देखा कि मध्य प्रदेश जो है 5 स्टेट से सराउंडेड है, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज जो है हम सेकंड लार्जेस्ट हैं, ये देखिए पॉपुलेशन वाइज हम सेकंड लार्जेस्ट हैं। फर्स्ट कौन है? राजस्थान। और सॉरी, एरिया वाइज हम सेकंड लार्जेस्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन है? राजस्थान है। और पॉपुलेशन वाइज हम क्या हैं? 5th लार्जेस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे एमपी की बॉर्डर जो है वो 5 स्टेट से टच होती हैं, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, राइट। अब अगर देखें तो हाईएस्ट पीक जो है मध्य प्रदेश की वो है धूपगढ़, ठीक है। अभी मैंने बताया महादेव हिल्स, सतपुरा रेंज, और इसका जो एल्टीट्यूड है वो कितना है? 1350 मीटर, ठीक है। कितनी हाइट है इसकी मैक्स? 1350 मीटर्स, राइट। मेन रिवर्स जो मध्य प्रदेश की है वो है चंबल, बेतवा, सिंध, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, इंद्रावती। ये तो मेन रिवर्स हैं, बट इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, और ओवरऑल एमपी में बहुत सारी रिवर्स हैं, इसीलिए एमपी को नदियों का मायका भी कहते हैं, रिवर स्टेट, ओके। देन वी हैव हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश कहाँ पर है? जबलपुर में है, ठीक है। लेकिन इसकी जो 2 बेंचेस हैं वो कहाँ कहाँ हैं? एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में है, ठीक है। भेड़ाघाट जो है ये जबलपुर सिटी के पास है, जो धुआंधार फॉल के लिए बहुत फेमस है, और मार्बल भी यहाँ पे बहुत मिलते हैं, ठीक है। देन नर्मदा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द स्टेट। हमारे स्टेट की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा है। कितनी? 1312 किलोमीटर, ठीक है। देन कान्हा नेशनल पार्क जो है, जिसको हम एक अब जो टाइगर रिजर्व भी बन गया है, ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है एमपी का,
ठीक है। और इस रुडयार्ड किपलिंग्स की जो बुक है जंगल बुक, वो इधर से ही इंस्पायर्ड है। अपन को ये याद रखना पड़ेगा, रुडयार्ड किपलिंग्स की जो बुक है जंगल बुक, ठीक है, वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? कान्हा नेशनल पार्क से, जो कि हमारे एमपी का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। देन वी हैव करेरा बर्ड सेंचुरी। कहाँ पर है करेरा बर्ड सेंचुरी? शिवपुरी में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। ये शिवपुरी में है और ये किसके लिए फेमस है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, सोन चिड़िया जो होती है उसके लिए फेमस है करेरा, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्योंकि एमपी की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। 1989 में बनी थी, सबसे छोटी है, करीब इसका एरिया है 5 किलोमीटर्स, जो कि बहुत कम होता है, ठीक है, इसलिए ये दोनों याद रखेंगे। कान्हा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, राला मंडल सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है ना। तो हिस्टोरिकली जो है मध्य प्रदेश क्या कहलाता है? मालवा कहलाता है, ठीक है, मालवा कहते हैं हम इसको। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश कहाँ से स्टार्ट होती है? द ग्रेट मौर्यन रूल से स्टार्ट होती है, ठीक है। मतलब मौर्य के टाइम पे अशोक जो थे उनको क्या बनाया था? उज्जैन का गवर्नर बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था उनको उज्जैन का गवर्नर? उनके फादर बिंदुसार ने, ठीक। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है कि मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे जो थे अशोक जो हैं उज्जैन के गवर्नर बने थे, बिंदुसार ने उनको गवर्नर बनाया था, ठीक है। उसके बाद मेजर पोर्शन ऑफ सेंट्रल इंडिया जो है गुप्ता एम्पायर के अंदर भी आता था, ठीक है। देन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 7th सेंचुरी ये जो है हर्षवर्धन के रूल के अंदर भी आता था, ठीक है। लेकिन 10th सेंचुरी आते आते जो है बहुत कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि हर्षवर्धन का एंड चल रहा था एंड छोटी छोटी डायनेस्टीज़ जो हैं सतवाहाना ये सारी बहुत सारी डायनेस्टीज़ आ गई थी। फिर इन अर्ली 11th सेंचुरी जो है मुस्लिम्स भी सेंट्रल इंडिया में एंटर कर गए। एंड वो कौन थे? सबसे पहले थे महमूद ऑफ गजनी, ठीक है, एंड उसके बाद थे मोहम्मद गोरी, ठीक। इन्होंने बहुत सारे पार्ट्स जो हैं मध्य प्रदेश के उनको इंक्लूड कर लिया था अपने सल्तनत में, ठीक है, सल्तनत ऑफ दिल्ली में। इट ऑल्सो फॉर्म्ड पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर विद द राइज ऑफ मराठास। अब ग्रेजुअली क्या हुआ, इनके बाद जब मराठास का राइज हुआ तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे एरिया जैसे कि होलकर्स, सिंधियाज, वो सिंधियाज ग्वालियर के, और ये सारे जो हैं ये किसके पार्ट बन गए? मराठा स्टेट के पार्ट बन गए, मुगल के मतलब बेसिकली, ठीक है। फिर उसके बाद द डिसइंटीग्रेटेड स्मॉलर स्टेट जो है पेव्ड वे फॉर ब्रिटिश सुजरेनिटी, सम ग्रेट विमेन। इस बीच में बहुत सारी विमेन भी आई हमारे यहाँ रूल करने, जैसे कि रानी अहिल्या होलकर जो हैं वो कहाँ की हैं? इंदौर की हैं। इन्होंने इंदौर पे महाकौशल वाले एरिया पे रूल किया। देन गौंड क्वीन थी रानी कमला देवी, रानी दुर्गावती, ठीक। तो ये काफ़ी सारी जो है फीमेल रूलर्स भी आई हैं, इसके लिए भी अपन अलग से पढ़ेंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर हम देखें तो भोपाल अकेले में 4 से 5 विमेन ने रूल किया है अलग अलग टाइम पे, तो हम वो भी एक बार प्रॉपर देखेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें स्टार्ट टू एंड एमपी में जितनी भी विमेन रूलर्स रही हैं वील टॉक अबाउट दैम इन डिटेल, ओके। अभी दिस इज जस्ट अ जनरल इंट्रोडक्शन, सो जस्ट अभी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं सो दैट एक बैकग्राउंड, एक बेस बन जाएगा, राइट। देन वी हैव उसके बाद क्या हुआ? फिर इंडिपेंडेंस मिल गया, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल द स्टेट्स साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन इनटू द इंडियन यूनियन, ठीक है। और 28 में 1948 को एक नया स्टेट बना जिसका नाम था मध्य भारत, ठीक है, जिसका एग्जिस्टेंस जो है इंदौर ग्वालियर एज इट्स कैपिटल था, ठीक। इन द नॉर्थ एज द रिजल्ट ऑफ मर्जर ऑफ 35 प्रिंसली स्टेट्स ऑफ बुंदेलखंड एंड बघेलखंड विंध्य प्रदेश केम इनटू बीइंग, ठीक है। क्या हुआ? विंध्य प्रदेश जो है वो बना अप्रैल 1948 में, एंड इन 1952 एन इलेक्टेड मिनिस्ट्री वॉज फॉर्म्ड विथ रीवा एज इट्स कैपिटल। मतलब विंध्य प्रदेश बना और उसकी कैपिटल क्या बनी? रीवा बनी, ठीक है। फिर इन द नॉर्थ ये अपन पढ़ चुके हैं। देन द स्टेट ऑफ भोपाल केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब भोपाल कब आया एग्जिस्टेंस में? जून 1949 में आया, लेकिन ओनली इन 1952 अ पॉपुलर मिनिस्ट्री वॉज फॉर्म्ड, ठीक है। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 1956। ये किस किस को मिला के बनाया था? ये इंपॉर्टेंट है, ये एमपीपीएससी तो ठीक है, एमपीपीएससी प्री तो ठीक है, मेंस में भी आता है, ठीक है। ओवरऑल मध्य प्रदेश जो है वो क्या क्या मिलके बना था? महाकौशल, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल, सिरोंज, ठीक है। उसके बाद 1 नवंबर 2001 छत्तीसगढ़ जो है उसको किससे निकाल दिया? मध्य प्रदेश से अलग हटा दिया। एट प्रेजेंट जो है मध्य प्रदेश में, नहीं, जब छत्तीसगढ़ हट गया तो उसके बाद मध्य प्रदेश में 45 डिस्ट्रिक्ट्स थे, ठीक है। लेकिन ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे करके 2 साल बाद, फिर उसके अगले 4 साल बाद बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐड होते गए, और लास्टली जो ऐड हुआ है वो हुआ है 2018 में ऐड हुआ है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, जिसको टीकमगढ़ से निकाल के बनाया गया है, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर इन डिटेल, ठीक। देन वी हैव
अब हमारे मध्य प्रदेश के कुछ बहुत फेमस पर्सन्स हैं, ठीक, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये जो हैं अलीराजपुर से हैं, एक ये फ्रीडम फाइटर थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज़ाद इनका अडॉप्टेड सरनेम था, ठीक। कैलाश सत्यार्थी, ये फेमस चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, किसके साथ शेयर करके मिला है, मलाला के साथ, जो पाकिस्तान की एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। ये किस जगह को बिलोंग करते हैं कैलाश जी, ये हैं विदिशा से, ठीक। देन वी हैव माखनलाल चतुर्वेदी, ये कौन है, ये एक एमिनेंट पर्सन जिन्होंने हिंदी लिटरेचर में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। इनफैक्ट आपको याद होगा हमने 10th में 12th में हिंदी वाले जो सब्जेक्ट्स थे उनमें हमने ये पढ़ा है, ठीक है। इनकी पोएम्स, इनके लिखे हुए चैप्टर्स काफ़ी सारे हमने वो पढ़े हैं। इनको जो है फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था, 1955 में मिला था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी का आप जब प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे ना, तो कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, या फिर कई बार डायरेक्टली आ जाता है कि माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। देन वी हैव शरद जोशी, ये क्या है, ये फेमस हिंदी पोएट, राइटर, स्क्रिप्ट राइटर एंड एसेइस्ट हैं, ठीक है। इनका जो है लापतागंज जो है ये सब टीवी पे बेस्ड ऑन हिज स्टोरीज, जो लापतागंज आता था ये इनकी स्टोरीज पे ही बेस्ड एक शो था, ठीक है। देन अर्जुन रामपाल यहीं के हैं। किशोर कुमार जो हमारे सिंगर हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ये भी यहीं के हैं, ठीक है। देन वी हैव, अगर ऐसे देखें म्यूज़िक इंडस्ट्री में, तो वी हैव लता मंगेशकर जी, वो यहीं से हैं, ठीक है, ये इंदौर में पैदा हुई थी। देन रतलाम के, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रतलाम के हिमांशु शुक्ला और कटनी की मेधा भट्ट, ये जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट दो बडिंग साइंटिस्ट हैं जिनको इसरो ने अभी चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट में अपने साथ इंक्लूड किया था, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आया नहीं है, लास्ट एमपीपीएससी प्री में आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये क्वेश्चन आएगा, बट नहीं आया, यू नेवर नो, अभी आ सकता है, ठीक है। तो ये जो दो है चंद्रयान 2 में एमपी के दो बडिंग साइंटिस्ट उस प्रोजेक्ट के पार्ट थे, कौन थे, रतलाम के हिमांशु शुक्ला थे, कटनी की मेधा भट्ट थी, ठीक है। देन वी हैव जॉनी वॉकर, इनका एक्चुअल नेम है बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, ठीक है। ये एक कॉमेडियन हिंदी फिल्म्स में हैं जो कि इंदौर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी अच्छे से कीजिएगा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी जो है ये इंडियन पायलट है रीवा डिस्ट्रिक्ट से, और इनको अभी फर्स्ट कॉम्बैट पायलट डिक्लेयर किया है, ठीक है। फिर मंसूर अली खान पटौदी वी नो, अमेय खुरासिया, नरेंद्र हिरवानी, ये सारे क्रिकेटर्स हैं जो एमपी को बिलोंग करते हैं, और ये लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा नाम है क्रिकेट वर्ल्ड में, ठीक है। देन वी हैव बी आर अम्बेडकर, कैलाश नाथ काटजू, माखनलाल चतुर्वेदी एमपी से हैं। शंकर दयाल शर्मा जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, वो भी यहीं से थे, ठीक है। ओ गॉड, ये पुलिस की वैन। देन वी हैव अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी यहीं से थे। हमारे फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन जी, ये भी यहीं से हैं, हमारे मध्य प्रदेश से। कहाँ से हैं ये, विदिशा से हैं शायद, ठीक है। फिर जया बच्चन जो एक्टर हैं, राज्यसभा से भी सांसद रह चुकी हैं, ठीक है, ये भी यहीं से हैं। देन अगर हम इकोनॉमी की बात करें मध्य प्रदेश में, देखिए ये बहुत डिटेल तो नहीं है, बट ये एक आपको आउटलुक है, एक ओवरव्यू है मध्य प्रदेश का, ठीक है। बट ईच एंड एवरी स्लाइड इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इससे देख लो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो यू नीड टू लर्न ऑल दिस, राइट। तो अगर इसकी बात करें इकोनॉमी की, तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं, भेल है भोपाल में, ठीक है, भोपाल हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भोपाल में है ये, ठीक है। सिक्योरिटी पेपर मिल है होशंगाबाद में। अब ये यहाँ आप हमेशा कंफ्यूज होते होगे, मतलब मैं तो हमेशा होती थी जब मैंने स्टार्ट किया था। सिक्योरिटी पेपर मिल और बैंक नोट प्रेस, ठीक है, और न्यूज़ प्रिंट मिल, इन तीनों को आप ध्यान से देखो, इनको तरीके से समझो एंड देन लर्न करो। सिक्योरिटी जो पेपर होता है उसका मिल है होशंगाबाद में। बैंक नोट जो होते हैं, जो छपते हैं, वो कहाँ छपते हैं, देवास में छपते हैं। और न्यूज़ प्रिंट मिल जो है, न्यूज़ प्रिंट मिल जो है वो कहाँ है, नेपानगर में है, ठीक है। देन वी हैव एल्कलॉइड फैक्ट्री, ये कहाँ है, नीमच में है, ठीक। पन्ना क्यों फेमस है, क्योंकि डायमंड माइंस हैं यहाँ पे बहुत सारी। सिंगरौली यहाँ पे मेंशन नहीं है शायद, सिंगरौली जो है वो कोल बेड के लिए बहुत फेमस है। बालाघाट जो है वो बॉक्साइट, कॉपर, डोलोमाइट के लिए बहुत फेमस है। बैतूल और छतरपुर जो है वो फायर क्ले, चाइना क्ले एंड कोल रिजर्व्स के लिए फेमस है, ठीक है। देन अगर सोशल एंड कल्चरल फैक्ट्स हम मध्य प्रदेश के देखें, तो उज्जैन हमारा क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे कुंभ मेला लगता है। ओवरऑल कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, 4 जगह लगता है, हर 4 साल में एक बार लगता है, ठीक है। तो उज्जैन में एक कुंभ लगता है, और ये उज्जैन कहाँ है, शिप्रा नदी के तट पर है, ठीक है। अदर 3 प्लेसेस जहाँ पे कुंभ लगता है वो कौन सी है, एक नासिक में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, हरिद्वार में लगता है, ठीक है। लिटरेसी रेट मध्य प्रदेश का है 70.6%,
ठीक है, कितना है 70.6%, जो कि ऑब्वियसली नेशनल एवरेज से कम है, क्योंकि नेशनल मतलब इंडिया का ओवरऑल लिटरेसी कितना है 74.4% है। इस हिसाब से एमपी जो है वो 21st पोजीशन में है एजुकेशन के हिसाब से। बट अगर हम देखें कि 21st रैंक इज़ रियली वेरी बैड, क्योंकि इंडिया के स्टेट्स का काउंट देखें तो उस हिसाब से हम काफ़ी पीछे आते हैं, ठीक है। देन वी हैव सांची। सांची क्यों फेमस है? यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, हमें पता है सांची स्तूप, ठीक, बहुत फेमस है। देन 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं इंडिया में, उसमें से 2 तो सीधे हमारे मध्य प्रदेश में हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? ओमकारेश्वर एंड महाकालेश्वर, ठीक है। देन कार्विंग्स ऑफ खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल जो चंदेलों के टाइम पे बना था, आपको पता है, बहुत ज़्यादा फेमस है अपने आर्टिस्टिक अपीयरेंस के लिए, ठीक है। ये जो है चंदेल्स ने बनवाया था, 9th से 12th सेंचुरी के बीच में बनवाया था। यहाँ पे सबसे फेमस है कांदारे महादेव और दूलादेव टेम्पल, ठीक है। देन वी हैव मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट स्ट्रेंथ है ट्राइबल्स की, ठीक है, बहुत ट्राइबल्स हैं मध्य प्रदेश में। इनफैक्ट अगर देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं वो मध्य प्रदेश में ही हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसमें कौन कौन आ जाते हैं? गोंड आ जाते हैं, भील आते हैं, बैगा, कोरकू, कोल, मालतो, सहारिया, धार, ठीक, ये सब। Okay, so all right guys, thank you so much for watching this video. This was just an introduction of मध्य प्रदेश। अभी आप ये सारी चीज़ों को एक दो बार सुनिएगा, सो दैट एक आपके माइंड में एक माइंडसेट, एक आउटलाइन बन जाएगी कि मध्य प्रदेश कैसा है, वहाँ की क्या चीज़ें फेमस हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो से वी विल बी टॉकिंग अबाउट ईच डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट को हम उठा के बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट भोपाल, ऑफ कोर्स भोपाल, क्योंकि ये कैपिटल है। सो लेट्स स्टार्ट विद द भोपाल। ऑल्सो आई बिलोंग टू भोपाल, इसलिए भी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एंड प्लीज़ गिव योर व्यूज़ एंड फीडबैक ऑन द कमेंट सेक्शन गाइज, बिकॉज आपके व्यूज़ बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। आपको अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं या मे बी मेरा स्टाइल समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड आप जो भी वीडियोज़, ये जो सीरीज़ स्टार्ट की है ये तो चलेगी ही, बट इसके साथ, इसके पैरेलल अगर आप कुछ और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। I'll start making videos on those topics as well, and thank you so much.